हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृति ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में 3.1 के बारे में को पढ़ा था, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। उस चैप्टर का नाम है आव्यूह चैप्टर, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उनमें का कुछ क्वेश्चन रह गया था, छूट गया था हमारा, तो उनको हम पूरा करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन सारा छूटा हुआ है उसे हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, उसे भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी आव्यूह में 24 ऊपर चला जा रहा है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आव्यूह चैप्टर की जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उनमें का आने वाला हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ध्यान से मन लगाकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें का मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, इसमें लिखा क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि 13 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो मैंने उसमें क्या बताया था कि इसमें कोटियां पूछा है ना, तो इसमें हमारा कोई अवयव तो दिया नहीं है जिससे हम उसका 3 × 3 कर ऐसे निकाल ले, या कोटि का कोई फॉर्मूला लगाकर निकाल ले, ऐसा तो दिया नहीं है ना इसमें। तो इसमें क्या दिया है, 24। ये तो बोला है ना कि जितने जो हम मतलब कोई अवयव दिया होगा, उसमें जितने भी अवयव है उसमें 24 अवयव है। जो अवयव है कोई हम मान लेते कोई अवयव है, उसमें कितने अवयव है? 24 अवयव है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे कि 24 किन किन पहाड़ों में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो 24 खुद के पहाड़े में आ जाए, 24, या तो 24 × 1। ठीक है, 6 चौके 24। ठीक है, या तो 4 के पहाड़े में आ जाए। ठीक है, या तो 8 के पहाड़े में, 8 × 3, या तो 3 × 8। ठीक है, और किसके पहाड़े में आता है, तो हमारा ये 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 2 × इतना। ठीक है, अब
अब हम देख लेंगे इन जितने भी पहाड़े में हमारा 24 आ रहा था, हमने उनको यहाँ पर लिख लिया है। अब और भी कोई पहाड़े में हमारा 24 आता है? नहीं ना आता है। जितना हमारा जिस पहाड़े में 24 आ रहा था, जिसमें हमारा संभव था 24, हमने उन सभी को लिख लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा अवयव है उसमें 24 अवयवों की जो संख्या है उनकी कोटियां, ठीक है। अब हम ये इसको देख लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो सेम जैसे हमने इनको किया है, सेम इनको भी उसी तरह करेंगे। 13 किस पहाड़े में आता है? 13 या तो खुद के पहाड़े में आ जाए 1 इंटू 13, ठीक है, या तो 13 इंटू 1 होगा बस। 13 और किसी के पहाड़े में तो आता नहीं है हमारा, ठीक है, या किसी के पहाड़े में से कटता भी नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसमें हमारा कौन सा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। अब इसमें क्या दिया है हमारा कि एक 3 इंटू 4 अवयव 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी हम ध्यान से देखेंगे। तो इसको भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त किए जा सकते हैं। जो कि इसमें क्या बोला है हमारा 3 इंटू 4 अवयव बनाना है। जो हमारा कोटि है इसमें हमारा कौन सा दिया है 3 इंटू 4 कोटि का अवयव बनाना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 इंटू 4 का अवयव कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है हमारा कि 3 इंटू 4, यानी कि इसको मैंने पहले बताया था ना आपको कि इनको कैसे बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारा रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि 3 इंटू 4 का बोला था ना। तो हमने ये भी बताया था इसमें आपको कि इसमें कौन सा रो है, कौन सा आपका कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला रो होता है और सेकेंड वाला हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। तो हमारा इसमें कौन सा बोला था, 3 बोला है ना। तो इसमें हमारा कितने रो है, तो हमारे 3 रो है ना इसमें। अब इसमें हम कॉलम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा C1 है,
C2 है, C3 है, C4 है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दिया है, अब हमें सॉरी ये C होगा। ठीक है, कॉलम हमारा कितना है 4 है। ठीक है, हमारा कॉलम भी हमें मिल गया। ठीक है, हमने 3 इंटू 4 का कोटि का अवयव बना लिया। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। इसमें हमारा पूरा क्वेश्चन ये है कि आई जे बराबर 1/2 मॉड में 3i माइनस 3i प्लस जे क्या दिया है। ठीक है, अब इस हमारे क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है कि इसमें हमारा क्या बोला है, ए आई जे बराबर 1/2। ये जो हमारा है इन्हें मॉड बोलते हैं हम। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये बहुत ही छोटी क्लासों में भी आप सब लोग पढ़ चुके होंगे इसे। ठीक है, आगे 12th में भी दिया है, 11th में भी है, इसमें ये चैप्टर्स भी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड के बारे में कि जो मॉड में कोई भी संख्या हमारा माइनस में होता है तो वो बाहर आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, और जो प्लस में होगा वो तो प्लस में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, नहीं। ये जो मॉड वाला है हमारा माइनस, बस मॉड में कुछ कोई भी संख्या हमारा माइनस में दिया होगा वो प्लस में आ जाएगा, उसका साइन हट जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा प्लस, मान लीजिए मॉड में माइनस प्लस 3 है तो हमारा 3 ही आएगा, -3 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमें इन सबों का मान रखते जाना है और सबका निकालते जाना है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। इसे भी हम फटाफट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं a, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर i दिया है, यहाँ पर j दिया हुआ है, तो हम इसे करेंगे कैसे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने शायद क्लास में, फर्स्ट क्लास में शायद बता रखा है मैंने आपको कि i का मान क्या रखना है, हमारा j का मान क्या रखना है, फिर भी इसमें मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो हमारा aij है और यहाँ पर क्या दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है a11। ठीक है, तो ये a हमारा ऐसे ही रहेगा, एज इट रहेगा हमारा, और जो i है i की जगह हमारा ये 1 हो जाएगा 1, और j की जगह ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 1। ठीक है, अब हमारा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखते हैं, अब हम मॉड का भी वो साइन रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है -3, i का मान क्या दिया है हमारा, इंटू 1 होगा। ठीक है, प्लस j का भी मान क्या दिया है हमारा 1 है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ये एज इट उतार देंगे हमें यहाँ पर, फिर मॉड में इसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये एज इट हो जाएगा। घटाएंगे इसे तो -2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर एज इट इसे उतार देंगे। ठीक है, अब ये मॉड से मैंने अभी हमने आपको बताया ना कि अब ये जो इस मॉड में जो भी संख्या माइनस में होती है वो बाहर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इंटू 2/2 कटेगा यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसको ऐसे इसको भी करना है, इसको भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 1/2 मॉड में -3i, डायरेक्ट मान रख देते हैं हम यहाँ पर, इंटू 1 + 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 3 -3 + 2। अब इसे हम घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, -1, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 1/1 यानी कि 1 का इंटू करेंगे 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पर ना, तो यहाँ पर हमारा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम लोग A13 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर A13। ठीक है, बराबर -3 1 + 3। ठीक है, अब इसे हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है,
घटेगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा 1 में यही रह जाएगा, ठीक है। A11 का A13, ठीक है। इतना दिख रहा है ना। यहाँ पर मैं आंसर इसका यहाँ पर लिख देती हूँ। नीचे होने का कारण आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देना चाहती हूँ। A13 बराबर इतना, ठीक है। अब मैं जगह नहीं है तो मैं साइड में कर देती हूँ। तो A13 का हमने निकाल लिया। अब कौन सा निकालेंगे, A14 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, A14 का निकालेंगे। तो इसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। मॉड में हमारा क्या दिया हुआ था, -3i, सॉरी डायरेक्ट मान रख देते हैं +4, 1 में इतना -3 + 4, ठीक है। अब घटा देते हैं तो कौन वाला साइन हमारा बड़ा है, ये हमारा +4 वाला साइन बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में ही आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मॉड से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 × 1 यानी कि 1 में 2, ठीक है। अब हम किसका मान निकालेंगे, A21 का निकालेंगे मान। ठीक इसी तरह सबका हम निकालते जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं फटाफट इसके आगे का भी और भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं रफ करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फर्स्ट वाले का हमने सारा निकाला, A11 का वैल्यू निकाल लिया, A12 का, A13 का, A14 का, सेम इसी तरह A21 का निकाल लेंगे, A22 का निकाल लेंगे, A33 का। मैं सबका एक एक निकाल कर बता देती हूँ, बाकी सब आप सभी लोग बहुत इजी है, आप सब लोग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक एक सबका निकाल देना चाहती हूँ। यहाँ पर A21 यानी कि यहाँ पर हम लोग I और J, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे तो इसका वैसे ही सेम मान रखना है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था प्लस J, ठीक है। क्या था हमारा, प्लस J था। तो यहाँ पर I का मान हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। -I का मान क्या है, ×2 प्लस J का मान 1 है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसे घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो -6 है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हमारा साइन लगेगा। अब जो मॉड में होता है हमारा, मैंने बताया था, वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। चलिए ला देते हैं हम यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है A21 होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा -5/2, ठीक है। जैसे मैंने इसका निकाल दिया, अब मैं इसका इन दोनों का और निकाल देती हूँ। एक इसका बचा है, बाकी आप सब लोग इसका और इसका आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी, पहले आप लोग उतार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, मैंने रफ कर दिया गलती से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इसका भी निकाल देती हूँ, A31 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, -3I का मान क्या हो जाएगा हमारा, ×3 हो जाएगा, और प्लस J का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा,
ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, -8 इंटू -8 बराबर -8/2 हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है, चलिए काट देते हैं, ठीक है। क्या आएगा हमारा यहाँ पर A31 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो मैंने ये A2 इसका मान आप खुद निकालिएगा, और ये जो है हमारा इसका, ठीक है। इन सबों का भी सबका मान निकालना है हमें। मैंने एक एक का सबका निकाल कर दिखा दिया है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, फिर फटाफट से और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसे भी सॉल्व करने हैं हमें। चलिए उन सभी भी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सेम उसी का क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2 × 2 अवयव 2 × 2 अवयव Aij की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, Aij I + j² / 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें बस कोटि चेंज हुआ है आपका और ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फटाफट, कोई अवयव है जिसकी कोटि इतनी दी हुई है तो वही अवयव हमें यहाँ पर बनाकर इस पे मान रखकर हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका अवयव कैसे बनेगा हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। A11 A12, ठीक है, A21 A22, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रो कितना है, 1 2, ठीक है, 1 2, और कॉलम कितना है, C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 × 2 का कोटि आ गया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई का मान क्या रखेंगे, 1 1, ठीक है। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई का मान 1 है प्लस जे का मान 1 है, और ये होल स्क्वायर दिया है हमारा ऊपर, अपॉन में 2 दिया है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1 1 बराबर ये अंदर का क्या है हमारा 2 हो जाएगा, ये अपॉन में इतना हो जाएगा, ठीक है, 4, ठीक है, 4/2 कट रहा है हमारा ये, हाँ कितने बार में, 2 बार में जा रहा है हमारा। तो A11 का हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं। A12 का क्या है वैल्यू, 1 प्लस जे का मान क्या रखेंगे, 2/2, ठीक है। तो इसके नीचे हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 इतना 1/2, ठीक है। हमारा ये 9 आ जाएगा, 9/2,
2, ठीक है, क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर करेंगे हम, किसका करेंगे, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा, यानी कि जो अपॉन में है आप 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से जैसे हमने इन दोनों का किया, अब इसका भी वैसे ही करेंगे, हम इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। 821 का क्या दिया है हमारा, आई का मान हमारा उसमें 1 रखना था, इसमें हम 2 रखेंगे, प्लस जे का मान इसमें 1 रखेंगे, ठीक है। तो 3 आएगा हमारा, यानी 3 3 9/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 2 2, ठीक है, 2 + 2 (2), ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे, 4 आएगा हमारा, ठीक है। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 16/2, ठीक है। कितना आएगा, 16/2, कट रहा है 8 बार, ठीक है। 2 के पहाड़े से 16 कट रहा है, कितने बार में, 8 आ रहा है, ठीक है, 8 बार में कट रहा है। अब ये हमारा दोनों फाइनल आंसर है, ठीक है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है हमारा 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, ठीक है, 0 या 1 है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, जितने भी मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है हमारा कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसे सॉल्व कर हमें उसी जो भी ऑप्शन सही होगा हमारा उसी पर टिक लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देना चाहती हूँ। पहले ए का दिया है हमारा, ए ऑप्शन जो है हमारा कितना दिया है, 27 है, और बी ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है 18 है, सी ऑप्शन जो दिया है 81 है, और जो हमारा डी ऑप्शन दिया है वो 512 है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने 3 × 3 का हमने वो बनाया था उसमें, तो सेम इसमें भी वही करना है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर एक आव्यूह बना लेते हैं, ठीक है, जिनकी प्रविष्टियां कितनी होनी चाहिए, 0 और 1 होनी चाहिए। क्या 0 या 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रविष्टियां हमारी क्या दी हुई थी, 0 या 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम
प्रविष्टियों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला है, संख्या बराबर प्रविष्टि के पावर में कितना होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर कोटि होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा यहाँ पर? कोटि होगा। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, तो इसे हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। हम हमारा रो कितना है? 1 है और रो 2 है, कॉलम C1 C2 C3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, हमारा कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे इंटू 1 2 3। क्या दिया है? 1 2 3। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी 2 और 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 3 है हमारा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब इसे हम एक एक कर हम इंटू करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा आंसर? 512 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? डी वाला है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। ठीक है, या तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे रफ करती हूँ। अब हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 5 वाला जो क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है A बराबर AIJ M इंटू N एक वर्ग अवयव है यदि ऑप्शन ए क्या दिया है? M B का M लेस देन N ग्रेटर देन N, सॉरी, C M इक्वल टू M, और डी का हमारा ऑप्शन क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 5 वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोला है हमारा क्वेश्चन में, इसे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा A बराबर जो अवयव में दिया है AIJ और M इंटू N एक वर्ग अवयव है यदि, यानी कि इसमें हमारा दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन दे दिया है हमारा M ग्रेटर देन N, B का ऑप्शन है M लेस देन N, और C का ऑप्शन है M इक्वल टू N। ठीक है, और D का हमारा दे दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है हमारा D का ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बोलना क्या चाह रहा है? अब इसमें से हमारा जो एक वर्ग है, ठीक है, इतना हमारा जो बोला है एक वर्ग है और अवयव है यदि, यानी कि जो हमारा अवयव होता है, ठीक है, जो ये हमारा अवयव होता है यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, तो इसमें हमारा अवयव किसे कहते हैं? कहते किसे हैं? जो हमारा यहाँ पर 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, यानी कि जो हमारी कोटियां होती हैं वो समान होंगी तभी तो हमारा अवयव होगा ना। ठीक है, वो कोटियां समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हमारा बराबर होना चाहिए, इसीलिए उसे ही अवयव बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा MN होगा
m जो होगा वो बराबर n होना चाहिए, ठीक है। वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा ये जो हमारा सी का ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो क्या हमारा जो सी का ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।